तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि देवों के देव महादेव की सबसे पवित्र यात्रा आज से शुरू हो गई। श्री अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हो गया। श्रद्धालुओं के जोश और हर हर महादेव के जयकारों से जम्मू गूंज उठा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 38 दिन चलने वाली यह यात्रा पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से होगी। 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन होंगे बाबा बर्फानी के अंतिम दर्शन। इस बार अब तक 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। रजिस्ट्रेशन के लिए जम्मू में सरस्वती धाम, वैष्णवी धाम, पंचायत भवन और महाजन सभा में विशेष सेंटर खोले गए हैं, जो रोजाना 2000 यात्रियों का पंजीकरण कर रहे हैं। सुरक्षा के मोर्चे पर कश्मीर में एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। ड्रोन से निगरानी, सेना, पैरा मिलिट्री और लोकल पुलिस तैनात है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रोहिल जुड़ चुके हैं। रोहिल, बताइए कि जिस तरह से पूरा अलर्ट मोड पर है और बाबा बर्फानी की यात्रा भी शुरू हो गई है, तो क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और कितने श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है इस बार? देखिए संगीता, पूरी तरीके से जो अमरनाथ यात्रा 2025 है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस वजह से पहले ही सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती अतिरिक्त जो है वो की गई है। सुरक्षा बल जिसमें खासतौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ के साथ साथ बीएसएफ और भारतीय सेना की तैनाती जो है हर एक इलाकों में की गई है। और खासतौर पर जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इस अमरनाथ यात्रा के हवाले से माना जाता है, उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ की नफरी को है बढ़ा दिया गया है। सीआरपीएफ के जो K9 स्क्वाड्स हैं उनको पहले से ही वहाँ पर तैनात किया गया है। ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। कई एक कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लगातार यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और आज सुबह लगभग 4 बजे के करीब जम्मू के भगवती बेस नगर से जो है यात्रियों का पहला जत्था जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर उनको पवित्र गुफा के लिए रवाना कर दिया गया है। और ये जानकारी मिल रहा है कि 5880 यात्री जो है उनका पहला जत्था कश्मीर घाटी के लिए रवाना कर दिया गया है, जो कि कुछ देर बाद जो है कश्मीर घाटी के ननवन और बालतल बेस कैंप में पहुंचेंगे। और उसके बाद कल सुबह यानी कि 4 बजे के करीब सुबह जो है उनको पवित्र गुफा के लिए रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सुरक्षा व्यवस्था का ग्रिड है उसको पहले से ही मजबूत कर दिया गया है। सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम जगह जगह पर किए गए हैं और कई एक इलाकों में बैरिकेडिंग लगातार की जा रही है। कई एक इलाकों में जो हमने देखा पिछले कई दिनों से लगातार जो यहाँ पर कई ड्रिल्स, मॉक ड्रिल्स जो है वो की गई है। अगर कोई स्थिति ऐसी होती है तो उस स्थिति में किस तरीके से उस सिचुएशन को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाए, इसके लिए पहले कई इलाकों में मॉक ड्रिल की गई है। और पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का ग्रिड जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत इस बार अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए दिखाई दे रहा है। क्योंकि 22 अप्रैल को जिस तरीके से पहलगाम बैसरन आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई थी, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल जो है पूरे देश के इलाकों में देखने को मिल रहा था, देश के लोगों में देखने को मिल रहा था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से लगातार यहाँ पर कार्रवाइयाँ सुरक्षा बल के जवानों की तरफ से की गई है, कई एक आतंकवादी सहयोगियों को मारा गया, कई एक आतंकवादियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। उसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर से सामान्य हालात जो है कश्मीर घाटी में देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से जो अमरनाथ यात्री श्रद्धालु है वो आज सुबह ही काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे और उनको फिलहाल कश्मीर घाटी के लिए रवाना कर दिया गया है, जहां पर कल सुबह उनको पवित्र गुफा के लिए रवाना कर दिया जाएगा। जी ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आपका रोहिल, आपने पूरी जानकारी दी। तो फिलहाल